Student, now we start question third of exercise 1.2. Find the LCM and HCF of flowing integer by applying the prime factorization method. हमें इनका LCM और HCF निकालना है, जैसे सेकंड पार्ट में निकाला था. अब हमारे पास 3 है, तीनों का लेना पड़ेगा. 12, 15, 21. 2 पे 6, दोबारा 2 पे 3, 1. इसको 3 पे 5, सॉरी हाँ 5 और 1. ये 3 पे 7 पे 7 1. अब तीनों का लिख लो. 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3. 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5. और 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 7. तो तीनों में देखना है. अब जो तीनों में कॉमन होगा ये नहीं है, 2 में कॉमन होगा, तीनों में जो कॉमन है 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी. तो HCF आ गया हमारा 3. और LCM क्या लेते थे? इन तीनों का एक बार लिखा जाएगा 3. और जो हमारे पास बचा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया हमारे पास 420. LCM आ गया हमारे पास 420. नाउ सेकंड पार्ट 17, 23 और 29 है. देखो कैसे करेंगे इसको भी. 1 पे 23 भी प्राइम नंबर है, वो 1 पे जाएगा. ऐसे 29. 17 को कैसे लिख सकते हैं? 17 इंटू 1. 23 को 23 इंटू 1. और 29 को 29 इंटू 1. इनके बीच में क्या कॉमन है? 1. तो HCF आ गया हमारे पास 1. और LCM क्या हो जाएगा? 1. और ये 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों जाएगा हमारे पास 11339. नाउ ऐसे थर्ड पार्ट 8, 9 और 25. 4, दोबारा 2 पे 2 1. इसे 3 पे 1. ये 5 पे 1. अब 8 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 को 3 इंटू 3. ऐसे 25 को 5 इंटू 5. और 1 है, ये भी लिखना होता है ना. तो तीनों में कॉमन क्या है? 1. और LCM आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1. ये सारे लिखने हैं एक एक बार, क्योंकि इन तीनों का पेयर नहीं बना. हमारा LCM आ गया 18,000. गिवन डैट HCF 306 और 657 का HCF हमें 9 गिवन है. हमें LCM निकालना है दोनों का. देखो HCF गिवन है हमें दोनों नंबर्स का 9. LCM निकालना है. तो यहाँ हमें क्या पता लगा कि दो नंबर्स कौन से हमारे? फर्स्ट नंबर क्या है? 306. सेकंड नंबर 657. और हम वी नो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. LCM और HCF का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के. LCM हमारे पास है नहीं, निकालना है. HCF हमारे पास 9 है, इक्वल टू 306 इंटू 657. अब ये 9 मल्टी में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में. इंटू 657 डिवाइड बाई 9. ये 9 पे 4 पे 34 इंटू 657. इन्हें मल्टी करेंगे, हमारे पास आएगा आंसर 22338. वो आ गया हमारे पास LCM. नेक्स्ट क्वेश्चन. चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n. हमें चेक करना है कि 6 की पावर n. n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 आगे इन्फिनिटी तक. जो अगर हम यहाँ n नेचुरल नंबर है और 6 की पावर करते हैं तो वो कभी भी 0 के साथ n नहीं होगा. ये चेक करना है हमने. तो लेके देखेंगे. पहले केस फर्स्ट लो, n को 1 लो, तब 6 की पावर 1 इक्वल टू 6. तो ये भी इसका लास्ट कोई डिजिट 0 है नहीं. फिर n को 2 लेके देखो, ऐसे ही 6 की पावर 2
36, लास्ट डिजिट क्या है इसका 6। ऐसे n को 3 लेके देखो 216, इसका भी लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 6। ऐसे केस 4 लेके देखो, जब हमने 4 लिया तो 6 की पावर 4 लेके देखो तब आएगा हमारे पास 216 इंटू 6, ये जगह 6। तो इसका लास्ट डिजिट भी क्या है हमारे पास 6। तो अभी तक किसी का भी लास्ट डिजिट कोई भी 0 के साथ एंड नहीं हो रहा, तो लिखो 6n, hence 6n can never end with the digit 0 for any natural number n, because क्योंकि उसका हर एक जो टाइम हर एवरी मल्टीपल उसका हर एक जो भी पावर के साथ आंसर आया है उसका हर एक लास्ट डिजिट हमारा 6 के साथ एंड हो रहा है। 6 है ना, इसकी लास्ट डिजिट 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, किसी की भी 0 नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers। composite numbers देखो वो क्या होते हैं। composite number वो होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि 2 और 3, इनके बीच में कभी कुछ कॉमन नहीं हो सकता ना, 2 और 3 के बीच में कुछ कॉमन नहीं आ सकता, वो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो हमें बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। देखो पहले फर्स्ट पार्ट लो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा हमें 13, उसे बाहर ले लो, अंदर यहाँ बचा 7 इंटू 11, ये गया तो ये बचा, और इसमें से 13 बाहर आ गया 1, ये हो गया 77 प्लस 1 इंटू 13, 13 इंटू 78। अब इन दोनों के बीच में कभी कुछ कॉमन नहीं आ सकता, ये एक प्राइम नंबर है और ये इवन नंबर है, तो ये क्या है कंपोजिट, ये कंपोजिट आ गया हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। ऐसे इसको लो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 5 इसमें है 5 इसमें, 5 लो बाहर, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब 5 इन्हें मल्टी करके आएगा हमारे पास 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। कभी भी 1009 5 की टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर्स। ये टर्म हमारे पास कभी भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो इन दोनों के बीच में कभी कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 5 तो एक प्राइम नंबर है, ऐसे 5 की टेबल में ही आता है। 7th क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया को 18 मिनट्स लगे उस पूरे फील्ड के 1 राउंड लेने में और रवि के लगे 12 मिनट्स उसी सेम के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। उसने बोला कि दोनों सेम ही टाइम से शुरू हुए और सेम डायरेक्शन में गए और सेम पॉइंट से चले थे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें ये बताना है कि वो दोबारा किस टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे, हमें बताना है कि वो कितने मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। उसने कहा एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, तो सोनिया को उस चारों तरफ का राउंड लेने के लिए 18 मिनट लगे 1 राउंड में और रवि को 12 मिनट्स लगे, और मान लिया हमने वो सेम पॉइंट से चले थे और सेम टाइम पे चले थे। अब हमें ये बताना है कि रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे किस टाइम पे मिलेंगे, मतलब जब वो पूरा सर्कल कर लेंगे यहाँ तक तो वो दोनों किस टाइम पे मिलेंगे। सोनिया
takes 12 minutes. Ravi takes 18 minutes. दोनों का पहले HCF निकाल लो। 18 का 9 3 3 3 सब, इसको लिखो 2 × 2 × 3। 18 को लिखो 2 × 3 × 3, 2 2 और 3 3। ये तो आ गया HCF। पर हमें मिनिमम टाइम निकालना है यहाँ। हमें ये निकालना है, जैसे वो 18 मिनट के बाद उसने कंप्लीट किया और उसने 12 मिनट में कंप्लीट किया। अब ये देखना है कि लास्ट पॉइंट पे वो कितनी टाइम बाद मिले। तो LCM लेना पड़ेगा हमें, लीस्ट कॉमन फैक्टर उनका। तो इन दोनों का 2 3 और ये 2 और 3। पेयर का एक लिखा जाता है 2, इस पेयर का एक लिखा जाएगा 2, और जो हमारे पास और एक्स्ट्रा है वो 6 × 6 36। तो 36 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे दोनों। नाउ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीटेड। थैंक यू।